हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक और हमारा जो न्यू मॉडल है उसके बारे में, जो कि रिलेटेड है ग्रॉसरी से। तो अगर आप सोच रहे हैं ग्रॉसरी का स्टार्टअप करने के बारे में, तो आज का जो मॉडल है ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके ग्रॉसरी स्टार्टअप के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल के बारे में। ओमनी चैनल ये जो मॉडल है ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा मॉडल है और काफ़ी सारे जो स्टार्टअप ओनर्स हैं इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, बिकॉज बिजनेस स्किल विद आदर सिंह पे आपको नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल बिजनेस मॉडल्स के बारे में पता चलता है और एक स्किल्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको स्किल्स मिलते हैं मेरे वीडियोस के द्वारा, ठीक है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा गाइज़, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं सर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, आप बोरिंग कर रहे हो, है ना। तो देखो, अगर नॉलेज चाहिए, अगर आपको कुछ लेना है वीडियो से, स्किल लेना है, तो वीडियो थोड़ी अगर लंबी भी हो जाए तो कोई बात नहीं। बोरिंग आपको नहीं सोचना चाहिए कि बोरिंग है, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है मेरा। इस चैनल पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मत सोचना कि बोर हो रहे हो, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। व्हाट इज़ ओमनी बिजनेस मॉडल। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं ग्रॉसरी का बिजनेस करने के बारे में, ठीक है, तो ओमनी चैनल ये एक इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है। क्या है ये? तो देखिए, हमारे यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। एक वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे, जो कि एक अपना कंफर्ट जोन देखते हैं। वो सोचते हैं कि घर बैठे बैठे मेरे डोर स्टेप पे जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ऑनलाइन वो पहुँच जाए। एक वो लोग होते हैं, ठीक है। एक वो लोग होते हैं जिन्हें ऑनलाइन तो चाहिए ही चाहिए प्रोडक्ट, लेकिन वो ऑफलाइन भी ज़्यादा बिलीव करते हैं। यानी कि वो बिलीव करते हैं टच एंड फील प्रोडक्ट्स पे। टच एंड फील ये भी एक बिजनेस मॉडल है। यानी कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम कहीं मार्केट में जाएं और चीज़ों को अपने हाथ से उठाएं। जैसे मान लो चिकन लेना है, ठीक है, नॉनवेज खाने वालों के लिए ये पॉइंट है, आप सुन सकते हैं। तो अगर आपको चिकन पसंद है तो जाते हैं आप चिकन शॉप के ऊपर में, तो बोलते हैं भाई एक फ्रेश ताज़ा मुर्गा देना। तो आप जाके मुर्गे को देखते हो कि छोटा लेना है कि बड़ा लेना है ना। आप बोलते हो चिकन वाले को कि एक बड़ा मुर्गा दे दो मेरे को, ठीक है। तो आप एक बार छू के भी देखते हो कि पीसेस कैसे हैं, कि छोटे कटवाना है या फिर बड़े कटवाना है ना। तो आप देखते हो, आप बोलते हो उससे चिकन शॉप वाले को। या फिर अगर मैं बात करूँ वेजिटेबल्स में, तो कोई अगर वेजिटेबल्स लेने के लिए जाता है ऑफलाइन स्टोर पे, बहुत सारी लेडीज़ हैं हमारे यहाँ पे, तो वो देखती है कि टमाटर को उठा के छू के स्क्वीज़ करके दबा के कि भाई ये सही है या नहीं है, इसे लेना चाहिए या फिर लेना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो ऑनलाइन तो डिपेंड होते हैं, लेकिन उन्हें ऑफलाइन का भी मज़ा चाहिए होता है। दोनों चीज़ों पे वो डिपेंड होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे वो ऑफलाइन ही जाना प्रिफर्ड करती हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ओमनी चैनल मॉडल, ये जो है, अगर आप इसके ऊपर अगर अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो लाइक ये कैसे काम करता है, तो देखिए, ओमनी चैनल मीन्स आप एक ब्रांड के ओनर हैं या फिर आपका एक छोटा सा रिटेल शॉप है, ठीक है। तो आपने अपने एक वेबसाइट बनाया, पोर्टल बनाया जो रिटेल शॉप वाले हैं, या फिर आप एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, आपका एक ब्रांड है, आपका एक स्टार्टअप है, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स ग्रॉसरीज में आप जानते हैं वो है, ठीक है। तो इस मॉडल में आपने अपने पोर्टल के ऊपर में या फिर अपने ऐप के ऊपर में सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रखा है, ठीक है। लिस्ट पूरा अच्छे तरीके से आपने कर दिया है। उस प्लेटफॉर्म के अलावा जो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है आपका उस पोर्टल द्वारा, वो तो है ही, उसके अलावा आपका एक रिटेल शॉप भी होना चाहिए, यानी कि ऑफलाइन स्टोर भी होना चाहिए। लाइक अगर आपने टाइप कर रखा है, आप स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, और आपने बहुत सारे वेंडर्स से टाइप कर रखा है नियरेस्ट कस्टमर के घर के पास के स्टोर से, तो वो एक तरीका है, टाइप कर रखा है। तो आप जब टाइप करेंगे तो आप उस टाइम बोलेंगे स्टोर्स
जिसके होंगे रिटेलर शॉप्स वालों से कि हमारा ये मॉडल है कि लोग हमारे यहाँ पे ऑनलाइन भी आएंगे और वो ऑफलाइन भी आएंगे, ठीक है। या फिर आप एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपका खुद का ऑफलाइन स्टोर्स है, खुद का, लाइक अभी बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि खुद के ही स्टोर्स खोलते हैं ना, नायका है, बहुत सारे ऐसे और भी ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट प्लेस काम कम करती हैं और अपने खुद के स्टोर्स ज़्यादा खोलते हैं, तो वो भी ऑनलाइन से लोगों को ऑफलाइन भेज सकते हैं। लेकिन आपका उतना बजट नहीं है जो आप स्टोर्स खुद का खोल सको, तो आपने अगर टाई अप भी कर रखा है जो रिटेल शॉप से, तो आप उस पर भी काम कर सकते हो। तो इसमें होगा क्या, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस भी होगा, आपका पोर्टल होगा और आपके ऑफलाइन स्टोर्स भी होंगे, रिटेल शॉप होगा। अब इसमें क्या होगा कि जो भी कस्टमर्स है वो ऑनलाइन आएगा, चीज़ों को ऑनलाइन देखेगा। अगर उन्हें लगता है कि यार ये ऑनलाइन चीज़ें हम खरीदने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ हमारे पास गलत आ जाए, हम उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, सड़ा हुआ चीज़ आलू मिल जाए, सड़ा हुआ टमाटर मिल जाए, ये जो एक्सपायरी डेट ना हो किसी प्रोडक्ट के ऊपर में, तो आप कन्फ्यूज़न में हैं आप, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उनका जो नियरेस्ट शॉप होगा, जो रिटेल शॉप होगा उस ब्रांड का, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाएंगे, वॉक इन करेंगे अपने नियरेस्ट स्टोर में और वो सेम चीज़ आप ऑफलाइन जाके छू के देख के नाप तौल के उसे ले सकते हो। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑनलाइन उसके भरोसे बैठ जाओ कि कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न में हो। आपने ऑनलाइन देख लिया और फिर आप ऑफलाइन स्टोर में जाके वहाँ से परचेस कर लो, ठीक है। नहीं तो जो ऑफलाइन जा रहे हैं वो ऑनलाइन भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर होगा क्या कि मान लो अगर हम बात करें स्टॉक्स की, ठीक है, स्टॉक्स लाइक बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं और ऑफलाइन वो चीज़ें मिलती हैं। तो इस मॉडल में ये चीज़ें नहीं होंगी, यानी कि जो ऑफलाइन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो ऑनलाइन भी मिलना चाहिए, सेम चीज़। ऐसा नहीं कि आपने जो चीज़ ऑनलाइन देखा वो आपको ऑफलाइन नहीं मिल रहा है, या फिर ऑफलाइन जो चीज़ें आपने देखा वो आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन उसको दिखा रखा है इन स्टॉक है, तो वो ऑफलाइन भी इन स्टॉक ही होना चाहिए। ये आपको करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको मेंटेन करके रखना है। या फिर एक वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत लंबी लिस्ट होती है, ठीक है, जो कि राशन पानी महीने के लाते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जो कस्टमर्स है वो सोचते हैं कि हम किसी ऐसे दुकान में जाएं जहाँ पे चीज़ें सस्ती मिले, और एक महीने का लंबा चौड़ा लिस्ट होता है, उसके हिसाब से घर बैठ के वो लिस्ट तैयार करते हैं कि हम जाएंगे, नमक लाएंगे, चीनी लाएंगे, आटा लाएंगे। तो वो सोचते हैं कि इतनी लंबी लिस्ट हम ऑनलाइन कैसे खरीदेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा और कैसी चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी, कुछ ख़राब आएंगी, तो कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो उस लंबी लिस्टों को लेके आप उस जो ऑनलाइन चीज़ें आप देख रहे हैं वो सेम नियरेस्ट स्टोर पे, जो उस ब्रांड का नियरेस्ट स्टोर होगा रिटेल का, तो आप वहाँ चले जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं ओमनी चैनल। ओमनी, इसे आप ओमनी चैनल बोल सकते हैं, मल्टी चैनल बोल सकते हैं, यानी कि दोनों मॉडल पे ये ब्रांड काम करती है, दोनों मॉडल पे, इसी को ओमनी बोलते हैं। तो आप जाके वहाँ पर लिस्ट दिखा के आप अच्छे से सामान परचेस कर सकते हो। अब क्या है, कस्टमर परचेस कर सकता है। तो ये जो भी स्टार्टअप करने वाला सोच रहा है, तो ओमनी चैनल पे आपको करना चाहिए अपना बिजनेस, बिकॉज ओमनी चैनल भी नाउअडेज बहुत चल रहा है। इससे लोगों का ट्रस्ट बनता है। जो ऑनलाइन वाले तो हैं, लेकिन यहाँ पे दो लोग, जैसे बताया मैंने, कि ऑनलाइन वाले भी हैं, ऑफलाइन वाले भी हैं। तो अगर आप ओमनी चैनल पे काम कर रहे हैं तो लोग ऑनलाइन भी आएगा और ऑफलाइन भी आएगा, आप दोनों लोगों को मिस नहीं करेंगे। दोनों लोगों के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं और पैसा अर्न कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ऑफलाइन में आप किसी स्टाफ को ढूंढते हैं, अरे भाई इधर आना जरा, यार देखो नमक नहीं मिल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, भाई इधर आना जरा, देखो चावल नहीं मिल रहा है ना, ऐसे बोलते हैं। तो इसमें स्टाफ को रखने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने स्टोर में, यानी स्टाफ को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, जो उसके पैसा ज़्यादा वेस्ट होगा आपका उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन कस्टमर्स ने चीज़ें देख ली हैं कि हाँ भैया यहाँ पे चावल है इनके पास अवेलेबल, तो आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको चावल मिल जाएगा, कस्टमर को चावल मिल जाएगा। तो जो आप स्टार्टअप कर रहे हैं अगर ओमनी चैनल का, तो आपको स्टाफ में भी आपको पैसा सेव होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं सेल्स के ऊपर में। सेल्स का असर होगा इसके ऊपर या नहीं होगा? होगा। अब कैसे होगा सेल्स का असर इसके ऊपर? देखिए, जो भी आपका रिटेल शॉप है ऑफलाइन, तो जो भी मार्केट में लोग हैं, जहाँ भी जिस एरिया में फुटफॉल ज़्यादा होगा, जहाँ आपने स्टोर खोल रखा है, तो ऑफलाइन तो पब्लिक आ रही है, कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आप उन्हें ये बोल सकते हो कि आप हमारा जो प्रोडक्ट है
इससे ऑनलाइन भी ले सकते हो, या तो वो एक रिटेल वाले का ऑनलाइन प्रेजेंस हो एक पोर्टल के थ्रू, या फिर आपका जो ब्रांड हो, आपका खुद का स्टोर है, तो आप ये बोल सकते हो कि हमारा जो ब्रांड है वो ऑनलाइन भी है, जो भी होगा, जो भी पोर्टल आपका होगा, जिस नेम से भी होगा। तो ऑफलाइन वाले कस्टमर्स को आप ऑनलाइन भी भेज सकते हो। तो इससे क्या होगा, ऑनलाइन सेल्स बूस्ट होगा आपका। बल्क में लोग आ रहे हैं, हर एक लोकेशन पे आपका स्टोर है, हर एक लोकेशन पे लोग आ रहे हैं जहाँ पे फुटफॉल होगा या फिर नहीं भी होगा, लेकिन हर लोकेशन पे आपका स्टोर है, तो वहाँ लोग आ रहे हैं। आप बता रहे हो कि ऑनलाइन भी चीज़ें मिलती हैं हमारी, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। तो वहाँ पे ऑफलाइन वाले का भी सेल हो रहा है, मतलब ऑफलाइन के द्वारा भी सेल हो रहा है आपका, और वो ऑनलाइन भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो सेल्स इंक्रीज़ हुआ। या फिर जो ऑनलाइन लोग आ रहे हैं, आपने अगर बताया, लोगों को बता रखा है कि हम ओमनी चैनल पे काम करते हैं, हमारे स्टोर्स भी नियरेस्ट, तो आप वहाँ भी वॉक इन करके जा सकते हो। क्लिक करोगे पोर्टल पे, आप बाय कर सकते हो आप स्टोर में जाके, है ना। तो ऑफलाइन भी सेल्स आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ओमनी चैनल जो बिजनेस मॉडल है, इसीलिए बोलते हैं ओमनी चैनल, यानी कि दोनों तरीके से ये काम करता है, और ये बिजनेस मॉडल काफ़ी बूस्ट कर रहा है, और ये फॉरेन में भी इस टाइप के बिजनेस मॉडल पे लोग काम कर रहे हैं। तो ओमनी चैनल में उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा जो कि ऑफलाइन पे अभी भी बिलीव करते हैं। ऑफलाइन पे लाइक पैंडेमिक में बहुत सारे लोग ग्रॉसरी परचेस कर रहे थे, तो ऑनलाइन परचेस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब आप ऑफलाइन अभी दिखाएंगे कि हम ऑफलाइन भी हमारा प्रेजेंस है, तो वो ऑफलाइन भी आपके स्टोर्स पर जाएंगे। तो आप ओमनी चैनल का बिजनेस मॉडल करते हैं, तो आपको दोनों तरफ से बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ऑफ कस्टमर्स एंड सेल्स होगा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऐसे नाउअडेज बहुत सारे ब्रांड्स कर रही हैं, जैसे मैंने बताया नायका है, ठीक है, ग्रोफर्स भी स्टोर्स खोल रही है, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो स्टोर्स खोल लिए हैं। तो दोनों इसी मोटिव पे खोल रहे हैं कि उनका सेल्स होगा। लाइक और भी ब्रांड्स हैं, आप अब उतना बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इससे। तो ओमनी चैनल का ये था आज का बिजनेस मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा इस बिजनेस मॉडल को करते कैसे हैं। तो कस्टमर के लिए बेनिफिट है, और जो स्टार्टअप कर रहा है आपके लिए भी ये बेनिफिशियल बिजनेस मॉडल है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, गाइस मैं बार बोलता हूँ, अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, बिकॉज आपको इस चैनल पे मतलब कि स्किलेबल कहते हैं, जैसे नॉलेजेबल कहते हैं, जैसे वीडियो मिलती है जिससे आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आपसे सीख के अपने स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट ला सकते हैं। तो ठीक है, तो शेयर करिए, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श and you are watching Business Skill with Adarsh Singh, signing off.